दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि टिकटॉक को इंडियन गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है। कल सुबह से यानी मंडे मॉर्निंग से ही सभी प्लेटफॉर्म पर हमें एक ही न्यूज़ देखने को मिल रही है, टिकटॉक बैन, टिकटॉक बैन। दोस्तों, हम इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इतने एक्टिव रहते हैं कि हमें कहीं ना कहीं से यह न्यूज़ सुनने को मिल ही गई होगी। तो टिकटॉक आखिरकार बैन हो गया, ये तो सभी बता रहे हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम जानेंगे टिकटॉक के पीछे का असली सच और जानेंगे कि क्यों इंडियन गवर्नमेंट ने टिकटॉक को बैन कर दिया, और यह भी देखेंगे कि क्या कोई मार्केट में इस ऐप का अल्टरनेटिव भी अवेलेबल है। तो ये तमाम जानकारी को आज हम इस वीडियो में जानेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ न्यू टू नो में इस इंटरेस्टिंग जानकारी को जानने के लिए। तो आखिरकार टिकटॉक बैन हो ही गया। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत से लोगों को लगता था कि टिकटॉक बैन नहीं किया जा सकता और यह सिर्फ बातें हैं, क्योंकि टिकटॉक एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो दोस्तों, सच आपके सामने है, टिकटॉक अब सिर्फ हिस्ट्री में रह गया है। सबसे पहले जानते हैं कि आखिरकार टिकटॉक को बैन क्यों किया गया। आपको बता दें कि टिकटॉक के इंडिया में 100 मिलियन से भी ज़्यादा एक्टिव यूज़र्स हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के सेक्शन 69A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के तहत इंडियन गवर्नमेंट ने यह बैन लगाया है। इस सेक्शन के तहत किसी भी कंप्यूटर रिसोर्सेज के माध्यम से किसी भी इंफॉर्मेशन के पब्लिक यूज़ पर दिशा निर्देश जारी करने की शक्ति गवर्नमेंट के पास है। यह भी बता दें कि देश की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी, डिफेंस और सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए इस ऐप को बैन करना जरूरी हो गया था। द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी ने यह कहा है कि उन्हें वेरियस सोर्सेज से कई शिकायतें मिली थी, जिसमें कुछ मोबाइल ऐप्स के मिसयूज़ के रिगार्डिंग रिपोर्ट्स मिली थी और यह यूज़र्स के डेटा को चोरी से उन सर्वर्स तक पहुंचाती थी जो भारत के बाहर लोकेटेड हैं, क्योंकि यह भारत की इंटीग्रिटी को भंग करता है और इसलिए यह एक डीप कंसर्न का मामला था और जल्दी से जल्दी इसे लेकर कोई एक्शन लेना अनिवार्य था। इसी के चलते मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी ने इस मुद्दे को इंडियन गवर्नमेंट के समक्ष रखा और उन्होंने इस ऐप को बैन कर दिया। देखते हैं कि टिकटॉक बैन होने से क्या असर होगा, क्योंकि टिकटॉक बहुत ही लोकप्रिय ऐप थी जिसके 100 मिलियन से अधिक एक्टिव यूज़र्स थे भारत में। लेकिन दूसरी ऐप्स जैसे हेलो, लाइकी और वीडियो चैट ऐप जैसे बिगो लाइव वो इंडियंस के लिए कंफर्टेबल नहीं थे, जो इंग्लिश में कमज़ोर थे। और इन ऐप्स के बंद होने से कोई ज़्यादा नुकसान होने वाला नहीं है जितना कि टिकटॉक बंद होने से होगा, क्योंकि टिकटॉक के बैन के इम्पोज होने से जहां चाइनीज़ क्रिएटर को भारी नुकसान हुआ है, वहीं पर इन ऐप्स में कहीं इंडियन क्रिएटर्स भी शामिल थे जिनकी इनकम का एकमात्र सोर्स यह ऐप थी। और इस ऐप के बंद होने से कई हज़ार नौकरियां दांव पर लग सकती हैं। बैन कैसे लागू किया जाएगा? किसी भी ऐप को बैन करने के लिए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स तक पहुंच की जाती है कि वो इन ऐप्स को ब्लॉक करें, और इन ऐप्स के ब्लॉक करते ही यूज़र्स को मैसेज देखने को मिलता है कि वो इन ऐप्स को अब इंस्टॉल नहीं कर सकते। और दूसरी ओर मीडियानामा के फाउंडर निखिल पहावा ने भी यह कहा है कि ऐप को कई तरीक़ों से बैन किया जा सकता है। अब यह सरकार पर है कि वो ऐप को बंद करने के लिए कौन सा तरीका अपनाती है। क्या टिकटॉक पर बैन परमानेंट होगा? यह पहली बार तो नहीं है जब टिकटॉक पर बैन लगाया गया है। देखिए, पिछले साल भी कुछ दिनों के लिए मद्रास हाई कोर्ट ने टिकटॉक पर बैन लगा दिया था, लेकिन हाई कोर्ट ने कुछ समय बाद यह बैन हटा दिया था, क्योंकि अब की बार कंडीशन सेम नहीं है, क्योंकि टिकटॉक के साथ 58 ऐप्स और भी हैं और इस मामले को हम पिछली बार के मामले से कंपेयर नहीं कर सकते। कई डिजिटल और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स का कहना है कि 59 ऐप्स पर बैन लगाना मुश्किल होगा, क्योंकि इन ऐप्स से जुड़े प्रत्येक होस्ट नेम और डोमेन नेम को ब्लैकलिस्ट करने के लिए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स की ज़रूरत होगी और गूगल और एप्पल को भी इन ऐप्स को अपने स्टोर से रिमूव करना होगा। और कई एक्सपर्ट का यह भी मानना है कि इतने होस्ट नेम ब्लॉक करने से ओवर ब्लॉकिंग भी हो सकती है,
जिसका इम्पैक्ट हमें दूसरी ऐप्स पर देखने को मिल सकता है। दूसरी ओर गवर्नमेंट का कहना है कि बैन इंटरिम है। इन ऐप्स को एक चांस दिया जाएगा जिसमें इन्हें सरकार की चिंताओं को लेकर वाजिब जवाब देना होगा और उसके बाद एक कमेटी फैसला करेगी कि बैन को कंटिन्यू करना है या रिमूव करना है। इन सब को लेकर टिकटॉक का क्या रिएक्शन है? टिकटॉक के इंडियन हेड निखिल गांधी का कहना है कि इंडियन लॉ के तहत डाटा प्राइवेसी और सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कोई भी इंफॉर्मेशन किसी भी फॉरेन गवर्नमेंट को लीक नहीं की, यहाँ तक कि चाइनीज़ गवर्नमेंट को भी नहीं। हमें कैम स्कैनर और टिकटॉक के काफ़ी अल्टरनेटिव्स देखने को मिले हैं, जैसे कि आप कैम स्कैनर को छोड़कर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लेंस, गूगल ड्राइव और अडोब लेंस जैसी ऐप्स को यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरह से टिकटॉक के लिए भी काफ़ी ऐप्स मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे रुपोसो, चिंगारी और बोलो इंडिया। इंडियंस टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीयों ने 2019 में अकेले टिकटॉक पर 5.5 बिलियन घंटे बिताए हैं। सरकार का यह भी कहना है कि यह फैसला करोड़ों भारतीय मोबाइल यूज़र्स और इंटरनेट यूज़र्स के हितों की रक्षा करेगा। यह तो थी टिकटॉक की स्टोरी। दोस्तों, वैसे गवर्नमेंट टिकटॉक को लेकर काफ़ी पहले से चर्चा में थी, लेकिन 15 जून को लद्दाख में हुए हमले में जहां हमारे 20 सैनिक शहीद हो गए, तो सरकार ने चाइनीज़ को सबक सिखाने के लिए अपने शांत दिमाग से यह फैसला लिया है, क्योंकि जब कोई कंट्री फाइनेंशियली तौर पर वीक हो जाती है तो बाकी सभी फैक्टर अपने आप कमज़ोर हो जाते हैं। यह तो एक नमूना था। गवर्नमेंट ने चाइना को लेकर FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में भी काफ़ी चेंज किए हैं और चाइना से इंपोर्ट को कम करने के लिए भी काफ़ी कदम उठाए जा रहे हैं। अकेले चाइना से हम 50 to 60 बिलियन का इंपोर्ट हर साल करते हैं, जो कि चिंता का विषय है। चलिए जाते जाते आपको डेमो भी दिखा देते हैं। ये खोला हमने प्ले स्टोर और सर्च किया टिकटॉक। देखिए कुछ भी नहीं आ रहा। टिकटॉक का ओरिजिनल लोगो हमें कहीं पर भी देखने को नहीं मिल रहा, लेकिन जो लिस्ट में दूसरी ऐप्स हैं उन्हें हम अभी भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसे शेयर इट। देखिए ये इंस्टॉल होने लग गया और कैम स्कैनर ये भी अभी डाउनलोड हो रहा है। इसका सार यह है कि गवर्नमेंट ने अभी सिर्फ टिकटॉक पर फोकस किया है। इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि दूसरी ऐप्स चलती रहेंगी, बस उन्हें बैन करने में थोड़ा वक्त लगेगा। जिन ऐप्स को आप बिना इंटरनेट के भी यूज़ कर सकते हैं उन्हें बैन करने में थोड़ा ज़्यादा वक्त लगेगा, और दूसरी ओर जैसे टिकटॉक जैसी ऐप्स जिन्हें चलाने के लिए रेगुलर इंटरनेट की ज़रूरत होती है उन्हें जल्दी से बैन कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह वीडियो और आपका सरकार के इस फैसले के प्रति क्या नज़रिया है, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं और आने वाले अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।